इंसान हमेशा अपना फ़ायदा सोचता है और वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। और इंसान हमेशा ये कोशिश करता है जो गलत काम उसने किया उसे सही साबित करे। और इस कहानी में आप देखेंगे एक बड़ा खूंखार दिखने वाला जानवर वो अंदर से कितना नरम था। और आज की मूवी का नाम है किंग कॉन्ग। ये 2005 में रिलीज हुई एक मास्टरपीस मूवी है और इस मूवी के डायरेक्टर थे पीटर जैक्सन और इसकी IMDb रेटिंग है 7.2। और पीटर जैक्सन की और भी कई सारी मशहूर फिल्में हैं जिन्हें आपने पहले ही देखा होगा। और अब चलते हैं अपनी फिल्म की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम ऐना था। वो अनाथ थी और वो थिएटर में काम करती थी। उसका काम था दूसरों को हंसाना। ना चाहते हुए भी उसे ये काम करना पड़ता था क्योंकि वो अकेली थी, उसका कोई नहीं था। मगर फिर एक दिन जिस थिएटर में वो काम करती थी एक दिन वो बंद हो जाता है और अब ऐना परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। और अब वो जानती थी वो कितनी बड़ी मुसीबत में है, मगर साथ में वो ये भी जानती थी उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। और अब हमें दूसरी तरफ कार्ल दिखाया जाता है। वो मूवी डायरेक्टर था। बहुत सारी कंपनियों ने उसे पैसा दिया था, तुम एक ऐसी मूवी बनाओ जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाएं। मगर वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उनका पैसा लग रहा था और कार्ल ने जो कहा था वो नहीं कर पा रहा था। मगर यहीं पर कार्ल उन्हें एक नक्शा दिखाता है और कहता है इस जजीरे पर आज से पहले कोई इंसान नहीं गया, मैं यहाँ पे मूवी बनाने वाला हूँ। और अब कार्ल उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करते हैं मगर वो लोग उससे कहते हैं हम लोग आपस में मशवरा करते हैं, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, फिर जो भी होगा हम तुम्हें बुला लेंगे। मगर यहीं पर कार्ल जब बाहर जाके सुनता है वो लोग बहुत गुस्से में थे और वो उसे साफ साफ मना करने वाले थे। अब ये सुन के कार्ल वहाँ से भाग जाता है और अब कार्ल अपने साथी से कहता है बाकी पूरी टीम को लेकर तो बंदरगाह पे पहुंचो, मैं हीरोइन को लेकर आता हूँ। असल में इनकी फिल्म के लिए इन्हें एक हीरोइन की ज़रूरत थी और फिर कार्ल उस हीरोइन को ढूंढने के लिए जाता है। और अब कार्ल बहुत सारी लड़कियों के पोस्टर देखता है जो गाना बजाने का काम करती थी, मगर यहीं पर उसे ऐना नजर आती है। वो एक होटल के बाहर खड़ी हुई थी और ऐना काफ़ी दिनों से भूखी थी और वो यहाँ से जाने लगती है। कार्ल उसे देख रहा होता है और फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। मगर यहाँ पर ऐना एक दुकान पे जाती है और वहाँ से एक एप्पल उठाने लगती है। उस दुकान का मालिक उसे पकड़ लेता है मगर यहीं पर कार्ल आके उसे पैसे देता है और अब दुकानदार उसे छोड़ देता है। और उसके बाद कार्ल उसे अपने साथ ले जाता है और उसे जी भर के खाना खिलाता है। और अब कार्ल उसे कहता है मैं एक ऐसे जजीरे पे फिल्म बनाने के लिए जा रहा हूँ जिस जजीरे पर आज से पहले कोई इंसान नहीं गया। अगर तुम मेरी फिल्म में काम करोगी तो मैं तुम्हें गारंटी से कहता हूँ तुम बहुत मशहूर हो जाओगी। मगर ऐना उसकी बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है। मगर जब कार्ल उसे अपने राइटर का बताता है तो ऐना झट से मान जाती है, इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो राइटर उसे बहुत पसंद था, उसने उसके काफ़ी नावल पढ़े थे। और अब कार्ल ऐना को लेकर जहाज़ पे पहुंच जाता है और अब कार्ल जानता था उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि यहाँ पे किसी वक्त भी पुलिस पहुंच सकती है। और फिर कार्ल कैप्टन को यहाँ पे रिश्वत देता है और कहता है जल्दी करो यहाँ से निकलो। और फिर देखते ही देखते ये लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पे जैक ऑर्थर दिखाया जाता है। ये कार्ल का राइटर है और वो उसका स्क्रिप्ट तैयार कर चुका है। और अब जैक उससे कहता है ठीक है मुझे पेमेंट करो, मैं यहाँ से जाऊँ। और कार्ल यहाँ पे चाहता था उसका राइटर उसके साथ रहे, मगर जैक को ये बात पता नहीं थे। और फिर कार्ल उसे जानबूझ के लेट करवाता है, मगर जैक को जब ये पता चलता है काफ़ी देर हो चुकी होती है, जहाज़ बंदरगाह से निकल चुका होता है। और फिर अगले दिन ऐना जैक से मिलना चाहती थी क्योंकि वो उसकी पहले से दीवानी थी, मगर जैसे वो जैक को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। अब वो पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुके थे। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है जैक को भी वो बहुत पसंद आती है क्योंकि शूटिंग के दौरान भी वो एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। मगर अब ऐना पूरी तरह से जैक की दीवानी हो चुकी थी और जैक भी उससे मोहब्बत करने लगा था और अब ये दोनों एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। मगर यहीं पर हमें पता चलता है वो जहाज़ वापस जाने वाला था। मगर यहीं पर कार्ल कैप्टन से कहता है तुम वापस नहीं जा सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मगर ये दोनों नहीं जानते थे कार्ल जहाँ तक जाना चाहता था ये वही जगह थी। और अब इनके सामने बड़ी बड़ी चट्टानें आ जाती हैं और फिर इनका जहाज़ एक जगह पे फंस जाता है। मगर कार्ल यही चाहता था, वो यहीं पे तो फिल्म बनाने के लिए आया था, वो इस जगह को अपने लोगों को दिखाने के लिए आया था और वो साबित करना चाहता था कि इस जगह पर कोई पहले नहीं आया। और फिर अपने वो लोगों को लेकर उस साहिल पे चला जाता है। मगर यहीं पर जैसे उस साहिल पे उतरते हैं उन्हें यहाँ पे कुछ अजीब से लोग नजर आते हैं
और वो पूरी तरह से जंगली लोग थे। अब वो ऐना को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे मार कुटाई शुरू हो जाती है। मगर यहाँ पर वक्त रहते ही कैप्टन आ जाता है और वो गोली चला देता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मार दिया जाता है और अभी अफरा तफरी के वक्त ये लोग वापस आ जाते हैं, मगर इन्हें ख्याल ही नहीं रहता ऐना उन्हीं लोगों के पास है। जहाज पे वापस आके इन्हें पता चलता है और अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो जंगली लोग ऐना की बलि देने वाले थे। वो उसे जगह पे बांध देते हैं और अब इधर जैक और बाकी लोग भी ऐना को बचाने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। मगर इससे पहले ही वहां पे किंग कॉन्ग आ जाता है और वो ऐना को अपने साथ ले जाता है। और अब काल पूरी तरह से हैरान था उस जानवर को देखने के बाद, मगर काल अपने आदमी से कहता है फिल्म चालू रखो, क्योंकि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा था कितने लोग मारे गए थे और ऐना के साथ क्या हो रहा था उसे इससे कुछ लेना देना नहीं था। वो तो बस अपनी फिल्म कंप्लीट करना चाहता था। अब इसीलिए वो अपने आदमी से कहता है कुछ भी हो जाए कैमरा चालू रखना। और अब ये सब लोग ऐना को बचाने के लिए जाते हैं, मगर बचाने के लिए तो उसे जैक चाह रहा था। और अब यहाँ पे जैक को एक हड्डियों का हार मिलता है जो ऐना के गले में डाला गया था, मगर ऐना यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और फिर यहाँ पे जैक को एक बड़ा सा पाँव का निशान भी नजर आता है और फिर यहीं पर उन्हें डायनासोर नजर आते हैं। और अब ये डायनासोर उन्हें देख के डर जाते हैं और भागने लगते हैं और ये लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। और अब हमें ऐना नजर आती है और फिर वो होश में आती है और वो समझ नहीं पा रही थी किंग कॉन्ग उसके साथ क्या करना चाहता, मगर फिर ऐना ने महसूस किया वो उसके साथ खेलना चाहता है और वो उसके साथ खेलने लगती है। मगर यहीं पर ऐना ने कहा मैं थक चुके हूँ और वो ऐना की बात सुन के पीछे हट जाता है जैसे वो उसकी जुबान समझ सकता था और ये पूरी तरह से अजीब था। ऐना भी ये देखकर हैरान हो जाती है कोई जानवर ऐसे कैसे कर सकता था और फिर वो वहां से चला जाता है। वो ऐना से नाराजगी का इजहार कर रहा था और दूसरी तरफ जैक और उसके आदमी वो पानी में फंस चुके थे और यहाँ पे उन पे अजीब से कीड़े हमला कर देते हैं, मगर जैसा तैसा करके वो उनको मार देते हैं और बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पे फिर हमें ऐना दिखाई जाती है जब किंग कॉन्ग उसे छोड़ के चला गया था तो वो जंगल में भाग आए थे, मगर यहीं पर उसे मांसाहारी जानवर दिखाई देते हैं और ये बड़े बड़े दांतों वाले डायनासोर थे। वो ऐना को देख लेता है और अब उसे खाने के लिए जाता है, मगर यहीं पर किंग कॉन्ग आ जाता है और वो ऐना की जान बचा लेता है और अब वो एक साथ दो डायनासोर से लड़ता है और उन दोनों को मार देता है। मगर इसके बाद कॉन्ग ने फिर अजीब काम किया। वो ऐना के पास आया और अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा हो गया जैसे मैं तुमसे नाराज हूं और तुम मुझे राजी करो। ऐना तो पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी, ये जानवर इतना समझदार कैसे हो सकता है। और अब वो वहां से जाने लगता है और ऐना उसे आवाज देती है। वो उसे अपने कंधे में बिठा के अपने साथ ले आता है और फिर दूसरी तरफ जैक और उसके साथी थक चुके थे और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है काल का कैमरा भी पूरी तरह से टूट चुका था और फिर यहाँ पे उन पे अजीब तरह के एक और कीड़े हमला कर देते हैं और बहुत सारे उनके साथियों को मार भी देते हैं। मगर यहीं पर कैप्टन की टीम पहुंच जाती है और उन लोगों की जान बचा लेती है और अब काल और बाकी बचे लोग जहाज पे वापस आ जाते हैं। मगर यहाँ पे जैक वो ऐना की जान बचाने के लिए जाता है और अब वो जैसा तैसा करके ऐना तक पहुंच जाता है और ऐना उसे यहाँ पे देख लेती है। मगर यहाँ पे किंग कॉन्ग की आँख खुल जाती है और अब वो जैक को मारने वाला होता है, मगर किंग कॉन्ग पे बहुत सारे चमगादड़ यहाँ पे हमला कर देते हैं और जैक उनकी मदद से यहाँ से भाग जाता है। और अब जैक ऐना को लेकर वापस आ जाता है, मगर यहीं पर जब ऐना ने देखा तो इन लोगों ने एक जाल बिछाया हुआ था और वो किंग कॉन्ग का इंतजार कर रहे थे और फिर अब ये लोग उसे बेहोश कर देते हैं। और अब ऐना ने समझा ये सब कुछ जैक का किया धरा है। उसके दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो चुकी थी, मगर ऐसा नहीं था, जैक ने ऐसा कुछ नहीं किया था। जैक को तो पता भी नहीं था, वो तो बस ऐना के लिए गया था क्योंकि वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था। और फिर आगे हमें पता चलता है एक सर्कस लगाई जाती है और बहुत भारी टिकट रखा जाता है, मगर यहाँ पे फिर भी पूरा शहर देखने के लिए आता है क्योंकि यहाँ से पहले इन्होंने ऐसा जानवर नहीं देखा था। ये सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। उसे बड़े बड़े जंजीरों से बांध के रखा हुआ था, मगर यहीं पर जब उसकी नज़र जैक पे पड़ती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो सारी जंजीरों को तोड़ देता है। उसके बाद ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और जैक भी वहाँ से भागने लगता है और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। और अब वो बाहर आ चुका था, वो लोगों के बीच में आ चुका था। लोग बुरी तरह से डर चुके थे
और यहाँ पे गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा रही थी और अबैना को भी पता चल जाता है। वो जल्दी से उसकी तरफ आने लगती है क्योंकि वो जानती थी अगर उसने देर की तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। और फिर यहीं पर जब कॉन्ग उसे देखता है तो गुस्सा भूल जाता है और फिर वो ऐना को अपने साथ ले जाता है। अब वो एक पार्क में दोनों खेलने लगते हैं, मगर यहीं पर मिलिट्री उन पे हमला कर देती है और किंग कॉन्ग वहाँ से भागने लगता है। वो इमारतों के ऊपर छलांगे लगाता है और सबसे ऊंची इमारत ढूंढ लेता है और फिर वहाँ पे चढ़ जाता है। मगर जल्दी यहाँ पे सुबह हो जाती है और वो फाइटर प्लेन को भेजते हैं और वो ऐना को पीछे करता है और ऊपर जाके उनको कहता है मुकाबला करने के लिए। मगर वो फाइटर प्लेन उसे चारों तरफ से घेर लेते और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और फिर उसे बहुत सारी गोलियां लग भी जाती हैं और वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। और अब यहीं पर जैक भी पहुंच जाता है और मगर दूसरी तरफ किंग कॉन्ग अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और फिर वो वहाँ से नीचे गिर जाता और अब ऐना रो रही थी क्योंकि वो जानती थी ये उसकी गलती नहीं थी, ये गलती थी उस इंसान की जो उसे अपनी दुनिया में लेकर आया था। और वो उसे क्यों लेकर आया था? क्योंकि उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था। और फिर ऐना ने जब मुड़ कर देखा तो जैक उसके पीछे खड़ा था और अब ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अब हर कोई उस मरे हुए किंग कॉन्ग के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहा था। और फिर यहीं पर काल आता है। वो किंग कॉन्ग को इस हाल में देखकर बहुत दुखी होता है, मगर उसने देर कर दी थी। उसे कभी भी इस दुनिया में उसे लेकर नहीं आना चाहिए था। मगर फिर बात वही आती है, इंसान हमेशा अपना फ़ायदा सोचता है। उसे जहाँ फ़ायदा लगता है वही उसके लिए ठीक होता है और फिर दूसरे चाहे कोई भी कीमत अदा करें। कभी भी हमें वो काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी वजह से दूसरों का नुकसान हो और बस हमारा फ़ायदा हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन करें कभी ना कभी आपका उससे कई बड़ा नुकसान होगा।